वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन था, है ना, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि उन सारे क्लासिफिकेशन को डील करने में, है ना, और उनसे हमें जो इम्पोर्टेंस मिल रहा था वो और बेहतर इम्पोर्टेंस मिले, हमें उसका सही से और इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए, है ना, हमें और भी कुछ टैक्सोनॉमीज़ का स्टडी करना पड़ेगा। यानी जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में, उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ और मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। जो मेथड्स कौन सा है, वो 3 मेथड्स हैं मेरे बच्चे। एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, एक साइटो टैक्सोनॉमी है और एक कीमो टैक्सोनॉमी है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या याद रखनी है, रिजॉल्व करना है आपको। क्या रिजॉल्व करना है? वो प्रॉब्लम्स जो पहले आया था, है ना, रिजॉल्व द क्या डिफिकल्टीज। एक मिनट। तो डिफिकल्टीज कहाँ आया था? ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ड्यूरिंग क्या मेरे बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स को क्लासीफाई करने में जो आपका दिक्कत आया था, उसे रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ क्या करेंगे? यूज़ सम अदर मैथड्स। विच आर, जो क्या है भाई, तो ये हैं आपके विच आर। 3 मेन मैथड्स है, आपको याद रखना है। कितने मेन मैथड्स हैं मेरे बच्चे? 3 है वो। पहले का नाम है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एक एक करके सबका डिटेल करेंगे, ठीक है। पहला क्या है? न्यूमेरिकल। एक मिनट, क्या हो रहा है भाई? आपको बोलेगा बस सर इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में करेंगे क्या हम लोग? देखिए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है, हम लोग स्टडी कर सकते हैं मेरे बच्चे, बहुत सारे कैरेक्टर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यूज़ क्या करेंगे? कंप्यूटर। तो बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग कंप्यूटर कैन बी स्टडीड। क्या कैन बी स्टडीड? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया जा सकता है, किसको यूज़ करके? कंप्यूटर को यूज़ करके। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो आपकी आएगी वो क्या आएगी? असाइन किया गया। क्या असाइन किया गया? नंबर एंड क्या मेरे बच्चे? असाइंड नंबर एंड कोड। नंबर एंड क्या मेरे बच्चे? कोड। इसके लिए नंबर एंड कोड फॉर डिफरेंट फीचर या डिफरेंट कैरेक्टर। डिफरेंट फीचर, अलग अलग फीचर्स के लिए क्या किया गया? अलग अलग कोड एंड नंबर्स दिए गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, फीचर्स बोलिए, कैरेक्टर्स बोलिए, है ना। यहाँ कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। अब सुनिए, उसके बाद क्या किया है साथ में हम लोग को याद रखना है कि इसमें कहा गया कि इक्वल वेटेज दिया गया। किसको भाई? तो इक्वल वेटेज दिया गया सारे कैरेक्टर को। गिव क्या? इक्वल वेटेज, याद रखिएगा, इक्वल वेटेज। किसको इक्वल वेटेज बोलो, इक्वल इंपॉर्टेंस बोलो, बात क्या है भाई? सेम है। गिवन टू क्या? एवरी कैरेक्टर। गिवन टू एवरी कैरेक्टर। कोई दिक्कत? साथ ही साथ आपको ये दिमाग में रखना है मेरे बच्चे कि हम लोग एक बार में, अब सिंपल सी बात है, सारी बातें जो है कंप्यूटर में हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूज करके एक बार में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी क्या कर सकते हैं? स्टडीज, है ना, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स इन क्या? एट क्या? एट अ सिंगल टाइम। एट अ क्या? सिंगल या सेम टाइम बोलिए आप।
सिंगल या फिर क्या सेम टाइम। सेम टाइम में आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। ये पहला आपका हो गया क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अगर दूसरे की हम लोग यहाँ बात करें जिसमें हम लोग रखते हैं कि इसको साइटो टैक्सोनॉमी, है ना। दूसरे में किसकी बात करेंगे हम लोग मेरे बच्चे, साइटो टैक्सोनॉमी की। अब बात सुनिए, अगर साइटो टैक्सोनॉमी की बात करें मेरे बच्चे तो इसमें याद ये रखना है कि एग्जैक्टली में इसमें स्टडी किसका करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं सेल के स्ट्रक्चर का, स्टडी ऑफ क्या, सेल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ क्या मेरे बच्चे, सेल का स्ट्रक्चर। अब जब इसमें सेल के स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, बात समझिएगा, स्टडी ऑफ क्या मेरे बच्चे, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ध्यान समझिएगा क्या कहना है। तो जब सेल का स्टडी करिएगा, सेल का स्ट्रक्चर का स्टडी कीजिएगा, तो क्या स्टडी कीजिएगा आप उसमें, इसमें स्टडी कीजिएगा मेनली, बात ध्यान समझिएगा। अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें मेनली जो स्टडी करना है आपको मेरे बच्चे, करना है न्यूक्लियस का स्टडी करना है, न्यूक्लियस स्टडी, ताकि आपको पता चल सके कि भाई वो करेगा क्या, है ना। उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है ना, वो पता चलेगा आपको। तो स्टडी करोगे आप, न्यूक्लियस स्टडी करोगे, ठीक है। और न्यूक्लियस का स्टडी जो आपका है वो कहलाता है एग्जैक्टली में क्या, न्यूक्लियस का जो स्टडी है मेरे बच्चे, इसे हम लोग कहते हैं कैरियोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो आप जो है कैरियोटैक्सोनॉमी में न्यूक्लियस का स्टडी करोगे, और न्यूक्लियस के अंदर अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्रोमोसोम्स। तो आप क्रोमोसोम्स का स्टडी करोगे, और क्रोमोसोम्स का जब स्टडी करोगे आप, बात समझिएगा ध्यान से, जब क्रोमोसोम्स का आप स्टडी करेंगे मेरे बच्चे, तो इसमें आपको क्रोमोसोम्स का क्या दिखेगा, क्रोमोसोम्स का दिखेगा नंबर, क्रोमोसोम्स का दिखेगा स्ट्रक्चर अलग अलग, और साथ ही साथ उसका बिहेवियर। ये स्टडी करेंगे हम लोग कहाँ भाई, तो ये स्टडी करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी में। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे में आपका आता है क्या मेरे बच्चे, कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमो का मतलब ये होता है केमिकल। तो एग्जैक्टली में क्या स्टडी होगा, केमिकल का स्टडी होगा टैक्सोनॉमी। सुनिए, इसमें स्टडी क्या होगा केमिकल टैक्सोनॉमी में, दैट मीन्स कीमो टैक्सोनॉमी बोल रहा हूँ मैं। स्टडी क्या, केमिकल्स प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ क्या, स्टडी ऑफ केमिकल्स जो प्रेजेंट होंगे, केमिकल्स जो प्रेजेंट होंगे कहाँ मेरे बच्चे बताओ, केमिकल्स जो प्रेजेंट होंगे कहाँ, इन प्लांट सेल्स, ठीक है, उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे प्लांट सेल्स बोलो या सेल्स ऑफ प्लांट बोलो, ठीक है, प्लांट का ही सेल कहलाएगा। लाइक क्या, लाइक डीएनए का स्टडी हो जाए, लाइक उसके अंदर प्रेजेंट आरएनए का स्टडी हो जाए तो उसका कैरेक्टर पता चलेगा। उसके बाद प्रोटीन्स का स्टडी हो जाए कि भाई क्या किस तरह का प्रोटीन्स बन रहा है। उसके बाद अदर एरोमेटिक कंपाउंड का स्टडी हो जाए। उसके साथ साथ क्रिस्टल्स जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उसका स्टडी हो जाए। तो ये जो आपका स्टडी है यही स्टडी कहलाता है कीमोटैक्सोनॉमी। अब एक बात समझिएगा, नोट डाउन करने वाली बात यहाँ पर है। वो नोट डाउन करने वाली बात ये है मेरे बच्चे कि कीमोटैक्सोनॉमी मोस्ट रिलायबल है। कीमोटैक्सोनॉमी जो आपका है मोस्ट रिलायबल है। अब सुनिए, जो केमिस्ट्री की बात की जा रही है, केमिस्ट्री हो रहा है ना स्टडी, यहाँ केमिकल्स का स्टडी हो रहा है, लेकिन इस केमिकल को अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डिफरेंट केमिकल्स का, बायोमॉलिक्यूल्स का जो प्लांट में है उसका स्टडी करना ही क्या कहलाता है, कीमोटैक्सोनॉमी। उसके स्टडी के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं भाई कि इसका जो है नेचर किससे मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको बांटते हैं, ठीक है। बात में आ रही है। तो केमिकल्स जो आपका यहाँ है एग्जैक्टली में से आप लोग सिंपली क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कहाँ है, ये प्रेजेंट इन प्लांट है ना, तो प्रेजेंट इन प्लांट है तो क्या कहेंगे, कॉल्ड क्या, बायोमॉलिक्यूल्स। किसी लिविंग में है
तो क्या बोलते हैं उसको, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब बायोमॉलिक्यूल्स का स्टडी कीजिए। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।